Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. I hope you will be fine. Dear student, today we will start our first lecture of physics. It's from the first year physics books, chapter number 1, measurement. Dear student, in today's lecture we will cover what is science, what is technology, physical quantity, measurement, physics and science, and the scope and importance of physics in science, technology and society. So let's start our first lecture. So first we will define what is science. Dear students, science is the search of a man for collecting knowledge and integrating it is known as science. साइंस क्या है? जब इंसान इल्म को इकट्ठा करता है और फिर वो इस इल्म को एक जामे पहना देता है तो हम उसको बोलते हैं कि साइंस है। दूसरी ज़ुबान में साइंस क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस क्या है? जब हम तजुर्बे और मुशाहिदों से जो इल्म को इकट्ठा करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं साइंस। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस बेसिकली कलेक्टिंग ऑफ नॉलेज और इंटीग्रेटिंग इट इज़ नोन एज साइंस। नेक्स्ट आपके पास जो अगर हम बात करें तो साइंस आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा आपके पास है फिज़िकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस का ताल्लुक आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, जिसको हमने एक अलग ब्रांच का नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। लेकिन जो फिज़िकल साइंस है तो ये इसका ताल्लुक आपके पास जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो फिज़िकल साइंस में आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम थोड़े से जो डिस्कस करते हैं आपके पास है फिज़िक्स, ये जो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास फिज़िक्स है क्या चीज़। इसके साथ आपके पास है जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। तो जियोलॉजी तो सबको पता है कि जियोलॉजी नाम से पता चलता है कि ही जियो मतलब है ज़मीन के बारे में। जब हम कोई इल्म को हासिल करते हैं तो इसको हम जियोलॉजी में शुमार करते हैं। साथ में आपके पास केमिस्ट्री का ताल्लुक केमिकल के साथ है। एस्ट्रोनॉमी के साथ इल्मी फल्कियात, मतलब है जो भी आपके पास मोशनली ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट्स वगैरह है, तो उसके साथ आपके पास एस्ट्रोनॉमी का ताल्लुक है। मज़ीद भी फिज़िकल साइंस में ब्रांचेज है, लेकिन बेसिकली ये 4 ब्रांचेज को हमने इधर लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो फिज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स है, तो फिज़िक्स को क्योंकि आपके पास ये जो कोर्स है फ़िज़िक्स का है, तो फ़िज़िक्स का इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास जो फ़िज़िक्स है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम सीख ले तो आपके जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके पास फ़िज़िक्स क्या करता है? फ़िज़िक्स आपके पास जो है वो नॉलेज को इकट्ठा करता है और उसको एक तरतीब, एक जामे पहना देता है। लेकिन जब हम उस नॉलेज के थ्रू हम कोई ऐसा चीज़ बना सके ताकि लोगों को उसको बराह रास्त फ़ायदा हासिल हो सके, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का, ताकि इंसान को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है, दोस्त क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। जिस तरह आप लोगों ने 9th में पढ़ा, फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास बेसिकली 2 है। एक को हम बोलते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरा आपके पास है डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है। साथ में हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसको, या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसको भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जिस तरह आपके पास जो चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट है क्या चीज़? इट इज़ द डिटेक्टिंग ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड। मेजर में हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम एक नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो कितना कम है, तो इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली आपके पास जो भी अननोन क्वांटिटी है, अगर हम उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें और फिर हम उसकी जो वैल्यू निकालें तो हम उसको बोलते हैं कि मेजरमेंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स का बेसिकली जो डिफिनीशन है हर एक को मतलब ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बुक है, अगर बुक की जो डिफिनीशन है वो आपको समझ में नहीं आते तो आगे आपके लिए बहुत मसले क्रिएट करेगा। तो फिज़िक्स आपके पास बेसिकली क्या है?
फिजिक्स आपके पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने मैटर, एनर्जी और इनके आपस में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसका डिफिनीशन बहुत आसान है, क्योंकि डिफिनीशन में आपके पास दो ही चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। तो फिजिक्स का जो प्रॉपर डिफिनीशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that involves the study of physical universe, that is matter, energy and how they are related। या इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फिजिक्स में बेसिकली आपके पास दो ही चीज़ें हैं, एक मैटर है और दूसरा एनर्जी। तो मैटर बेसिकली क्या है कि मैटर आपके पास, इसके लिए दो शर्त है, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास जो मैटर है उसका मास होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो मैटर है उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी है, वॉल्यूम भी है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपके पास मैटर है। साथ में आपके पास जो एनर्जी है, तो जितनी भी चीज़ें हैं मैटर के अलावा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हीट है, लाइट है, साउंड है, ये जितनी भी चीज़ आपके पास है वो एनर्जी है। तो अगर मैटर और एनर्जी इन दोनों को हम कंबाइन करें, फिर इनका आपस में जो रिश्ता बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आगे आपके पास है फिजिक्स और साइंस। तो फिजिक्स को हम बोलते हैं कि आपके पास जितनी भी नेचुरल साइंस है उसका स्टेम है। फिजिक्स इज बेसिकली द स्टेम ऑफ ऑल नेचुरल साइंसेस। फिजिक्स का जो दूसरा नाम है, फिजिक्स को हम यूँ भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस किस लिए बोलते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी भी अदर नेचुरल साइंस है, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग वगैरह, वो जितने भी है वो आपके पास फिजिक्स के जो उसूल है उसके ऊपर वो कारबंद है। तो फिजिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ साइंस बिकॉज द स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, environmental science, astronomy, engineering and medicine are all constrained by the laws of physics। जितने भी आपके पास जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा आपके पास फिजिक्स के जो लॉ है उसके ऊपर ये पाबंद है। Dear student, physics is the generates fundamental knowledge needed for the future technology। फिज़िक्स ही की वजह से हम जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो फ्यूचर लाइफ्स में वजूद में आती है, जिसको हम बनाते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए, वो सारा आपके पास जो है वो फिज़िक्स ही की बदौलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके पीछे फिज़िक्स का नॉलेज का होना लाजिमी है। विदाउट फिज़िक्स टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉसिबल। तो फिज़िक्स आपके पास क्या करता है, फिज़िक्स बेसिकली कंसर्न विद द गैदरिंग ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। फिज़िक्स क्या करते हैं, वो नॉलेज को इकट्ठा करता है और फिर उस नॉलेज को वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, और फिर जब हम इसी नॉलेज को एक प्रॉपर तरीके पर ऑर्गेनाइज करें और इससे हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल कोई चीज़ बनाए सही, ताकि लोगों को बराह रास्त उससे फ़ायदा मिल सके, तो इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी के डिफिनीशन में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो फिजिक्स कंसर्न विद द गैदरिंग ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट, वाइल टेक्नोलॉजी इट इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट साइंटिफिक नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स का स्कोप तो बहुत वसी है, लेकिन हम इधर थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसके जो स्कोप है वो क्या है। तो जो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड। इट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी। अब देखो आपके पास जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिस तरह हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अगर उसको मज़ीद में हम डिटेल में पढ़े जो क्वार्क्स वगैरह जो है, तो फिज़िक्स वहाँ से स्टार्ट होता है। और आप इस कायनात में जितनी भी बड़ी बड़ी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, जो भी आपके पास है, तो मतलब ये पूरा रेंज जितने स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक, ये सारा आपके पास फिजिक्स क्या करते हैं, उसको कवर करता है। तो फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपके पास हम थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस हमने इधर डिटेल में लिखे हैं से, ताकि आपके पास मतलब सी इसको समझ में आ जाए। तो आपके पास फर्स्ट आपके पास जिसका जो एडवांटेज है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपके पास मेडिकल एप्लीकेशन है कि फिजिक्स डेवलप न्यू इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द मेडिकल एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, और दूसरा अल्ट्रासोनिक इमेजिंग एंड लेजर सर्जरी। तो ये आपके पास जितने भी आपके पास मेडिकल में चीज़ें यूज़ हो रही है, आपके पास जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ हो रहे हैं, वो सब आपके पास फिजिक्स ही की बदौलत है। सब आपके पास अगर उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग चेक करो, तो आपके पास जो फिजिक्स के रूल्स है उसी के ऊपर वो काम करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन
लेट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा, आपके मोबाइल वगैरह, आप ये सारे आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली क्या है वो फिजिक्स सी की बदौलत है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इधर हमने जो नाम दिए कंप्यूटर, टीवी, आपके पास जो स्पीकर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, और जितने भी आपके पास जो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो वो सारे आपके पास फिजिक्स के उसूल के ऊपर काम करते हैं। फिर आपके पास जो एक्स रेज है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, जिसको हम मेडिकल में यूज़ करते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ करते हैं, ये भी आपके पास फिजिक्स की बदौलत है। डियर स्टूडेंट, हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये भी क्या है फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स हैव एन इम्प्लीकेशन इन हेल्थ प्रोसेस सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फिजिक्स की वजह से हम बीमारी की तशखीस करते हैं, उसका इलाज वगैरह, उसके ट्रीटमेंट वगैरह, जिस तरह आपके पास जो हमने पढ़ा लेज़र सर्जरी वगैरह, ये सारे फिजिक्स की बदौलत हम कर सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास जितनी भी लेंसेज है, माइक्रोस्कोप वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, वो सारा क्या है फिजिक्स। जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एटॉमिक बम इज़ द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स विच कैन बी यूज फॉर डिफेंस पर्पस एल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपके पास जो एटॉमिक फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि इसी के थ्रू हम इसको हम डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए जो हम यूरेनियम है वगैरह, जो हम जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, जिसका पावर प्लांट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो एक्स रेज है, लेज़र रेज है, गैमा रे वगैरह है, वो भी आपके पास फिजिक्स की इन्वेंशन है, जिसको हम इंडस्ट्री में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा कि आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास जो मशीन है वगैरह, वो सारा जो है वो आपके पास फिजिक्स के उसूल के ऊपर ही काम करता है। साथ में आपके पास जो टीवी, लाउड स्पीकर वगैरह, ये सारे ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फिजिक्स के उसूल के ऊपर काम करते हैं। साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अगर हम देखें, आपके पास कैपेसिटर, इंडक्टर, रिले, ट्रांसफार्मर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये सब फिजिक्स है। आपके पास जो एरोप्लेन है, जो बसेस है, जो रेलवे वगैरह है, वो जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, वो सब आपके पास फिजिक्स के उसूल के ऊपर काम करते हैं। आपके पास जो कारनाट वगैरह जो इंजन है, वो सारा आपके पास क्या है फिजिक्स ही है। तो आपके पास जो रॉकेट है, जो सैटेलाइट है, जो कम्युनिकेशन वगैरह है, से ये सारे आपके पास क्या है फिजिक्स के उसूल के ऊपर काम करते हैं। आपके पास जो सिंपल मशीन है, पुली, वेजेस वगैरह, ये सारा फिजिक्स का इन्वेंशन है, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो बुक्स का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़, उसका स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर दिया। तो अगर आप अगर आप लोग इस लेक्चर को सही तरीके से समझ गए हो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मज़ीद लेक्चर और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। Thanks for watching. Allah Hafiz and take care.